अभी वो थी कैलिफोर्निया में। तो यूएस ने कैलिफोर्निया में क्या हुआ, जेल फुल होने लग गई। तो जज ने एक वो प्रावधान पास कर दिया कि $950 तक की चोरी लीगल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लीगल चोरी कर रहे हो, ऐसा है मान लो कि आपने चोरी कर ली, एक स्टोर में गए, वॉलमार्ट में, आपने $200 की चीजें चोरी करके भागे, गार्ड वार्ड आपको वहाँ नहीं रोकते भाई, गार्डों का बस काम है खड़े होना, वो आपको नहीं रोकते, आप चले गए, आपके ऊपर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। पहली बात तो ठीक है, अगर मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर भी दी तो जज आपको ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस स्टोर में या पिक पॉकेट भी है कि भाई किसी किसी नहीं, को वो तो भाई चोरी भी कर सकते हो, बटवा वटवा चुरा सकते हो? हाँ, तो ऐसा होता है यूएसए में कि भाई आपकी गाड़ी ना, ऐसे भी किस्से आए हैं, मैंने खुद देखा अपने सामने कि गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप पे, हम पीछे पेट्रोल डलवा रहे थे, एक बंदा आया, गाड़ी साइड में लगाई, अच्छा खासा गाड़ी में आया, उसकी भी 15-20 हज़ार डॉलर की गाड़ी होगी, साथ वाली गाड़ी का शीशा तोड़ा, चीजें निकाली, चला गया। सामने सामने वो बंदा भी वहीं खड़ा है, चिल्ला रहा है, उस पर क्या कर लेगा भाई, वो कुछ नहीं होता। तो यूएस के हर राज्य में ये है। बाप रे। और अपना थोड़ा उसका बताओ, एलए का, वेगस का बताओ, कैसा रहा तो आपका? चलो पहले एलए का बता देता हूँ। एलए में था भाई, जैसे मान लो आपका ये स्टूडियो है, ठीक है, मान लो आपका स्टूडियो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे डाउनटाउन में है, बिल्कुल एलए में, और 5-6 लाख रुपए रेंट दे रहे हो इसका महीने का, ठीक है, और नीचे रह रहे हैं टेंट में लोग, जो फुटपाथ है ना उसमें लाइन से टेंट लगे हुए हैं, उसी में बंदा रहता है, उसी में उसकी टॉयलेट करता है, वो उसी में मूतता है, उसी में ड्रग्स लेता है, उसी में ड्रग डीलिंग करता है, उसी में सोता है। और आप सोचो डाउनटाउन में रह रहे हो, मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, पूरे लाइन से टेंट लगे हुए हैं पूरे के पूरे एलए में, देखो सोचो, एलए हॉलीवुड कहते हैं भाई, हाँ। और ये चल रहा है वहाँ डाउनटाउन में। देखो साइड में हो एरिया समझ में आता है, पर डाउनटाउन में कैसे। तो अब वेगस का बताऊं। हाँ, वेगस का बताओ भाई, थोड़ा उसका वो बताओ। आप वेगस कहते के कसीनो कसीनो। पसंद है आपको खेलना? हाँ, कसिनो में तो ये है यार, थोड़ा लिमिट में खेलो तो सही है, वरना वहाँ पे बर्बाद होते। तो मेरे सामने सामने लोग, मतलब वेगस में जाते हो ना तो ऐसा लगता है बहुत छोटे हो, आपकी कोई औकात नहीं है वेगस के सामने, ऐसा लगता है। मैं पहली बार लैंड हुआ, 3 दिन तक तो मैं इसी भुलावे में था भाई कि ना मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं तो बच्चा हूँ, और यार यहाँ पे लोग $1000 ऐसे ही लगा रहे हैं। मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था जब मैं लैंड हुआ। फिर 5-6 दिन बाद देखा कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बसों में गांजा फूक रहे हैं लोग, बसों में गांजे की बदबू आती रहेगी। यूएसए में आप किसी भी शहर में जाओगे ना, अभी गए नहीं हो ना, किसी भी शहर में जाओगे ना, आप जैसे ही बाहर निकलोगे बस से या फिर गाड़ी में चल रहे हो, आपको गांजे की स्मेल आएगी। वैसे गांजा लीगल है पीना, लेकिन घरों में, हाँ, घरों के अंदर आप पी सकते हो भाई, पब्लिकली पब्लिकली आप दारू भी नहीं पी सकते अमेरिका में। यूरोप में कहते हैं कि आप बियर वियर पीते हुए चल सकते हो, यूएस में इलीगल है वो, गाड़ी में भी नहीं पी सकते आप। और आप जब कसीनो जाते हो भाई, हमने तो ज़्यादा पता नहीं है कसीनो के बारे में, कार्ड गेम्स के बारे में हम, बट ऐसा होता है कि कसीनो में जब तक आप हारते नहीं, वो आपको निकलने नहीं देते, वो आपको और ट्रिक करते रहते हैं कि खेलो खेलो, ड्रिंक्स लाते रहते हैं और नशा कराते रहते हैं कि आप और जुआ खेलो। ऐसा भाई होता है? कसिनो में ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं, कहीं पे भी जाओ आप, बस आपको वेटरेस को टिप देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो $1 $2 देते रहो, फ्री कितनी भी ड्रिंक पीते रहो, आप पूरे दिन बैठे रहो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उनको तो आपको नशे में करके पैसे निकलवाने हैं आपके, पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वो आपसे पैसे छीन लेंगे या जब तक हारोगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको आगे सिंपल कह देंगे, हे बड़ी यू आर बैंड फ्रॉम दिस कसिनो, आप बाहर चले जाओ बस, अच्छा। ऐसा होता है। और मतलब ऐसा फेयर रहते हैं वो, या ट्रिक चीटिंग वीटिंग करते हैं कि कसीनो ही जीतेगा या कस्टमर भी जीतता है? नहीं, मैं जीता हूँ ना, मैं एक रात में $1000 जीता हूँ, $100 से, और एक कसिनो में मैं $600 और जीता था। पर फिर मैं धीरे धीरे, मैंने ना यूएस में कम से कम 25 से 30 कसिनो में खेला है, हाँ। तो फिर धीरे धीरे इक्वल हो गया वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। यही सुना है मैंने हर इंडियन के मुंह से, यार मैं इक्वल करके तो निकल जाता हूँ। और थोड़ा नीचे होगा। तब तक बैठे रहते तब तक बैठ रहता हूँ। और वहाँ की पार्टी का बताओ यार, काफी सुना है कि एलए की पार्टी बहुत बढ़िया होती है, अगर आपने कोई अटेंड करी है तो। एलए की पार्टी मैंने अटेंड नहीं करी, मैंने हेलोवीन में पार्टी करी थी वहाँ पे यूएस में। तो हेलोवीन एक त्योहार है, मतलब जिसमें लोग भूत भूत बन के घूमते हैं, मतलब अलग अलग कोई भी कॉस्ट्यूम। तो 31 अक्टूबर को होता है हर साल, वो फिक्स है उसकी डेट। तो लोग घर के बाहर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, पंपकिन वगैरह लगाते हैं। तो मैं उस दिन वो बन के गया था जैक स्पैरो, वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का है। तो उस दिन भाई बढ़िया पार्टी थी, सब लोग अपने मतलब ना, सब अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं। जो लड़कियां आ रही है वो कोई पुलिस ऑफिसर बन के आ रही है, कोई नर्स बन के आ रही है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है। तो उस दिन मैंने करी थी ऑस्टिन में, टेक्सास में पार्टी, जिसको कहते हैं बेस्ट हेलोविन पार्टी इन यूएस, ऑस्टिन टेक्सास में। तो वहाँ पे पार्टी बड़ी गजब थी, और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं भाई। जैसे इंडिया में ना यार, जो अनजान है उससे आप इतनी लंबी बात नहीं करोगे, वहाँ पे यूएस में एक दिन मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में, वो मेरे से कहता ये कौन सा फ़ोन है, मैंने कहा iPhone 12 है। कहता यार मेरे पास iPhone 11 है, मैं सोच रहा हूँ नया ले लूँ। कितने का लिया तूने, क्या EMI मिल जाएगी?
अनजान बंदा बात कर रहा है, यूएस में चलते चलते आपसे बात करने लग जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो पार्टीज में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आप किसी से भी जाके बात करोगे ना, और वहाँ पे लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो सेक्सी, ऐसे बोलोगे, वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेगी। ऐसा नहीं लेगी कि मेरे को छेड़ रहा है या क्या कर रहा है, वो कहेगी थैंक यू सो मच। तो स्ट्रेट अप आप ये बोल सकते हो, वो माइंड नहीं करेगी कि आपने सीधा ही जाके बोला, और फ्रेंडली होती हैं वो। हाँ, फ्रेंडली भी होती हैं बिल्कुल। मतलब यूएस का कल्चर मेरे को काफ़ी सही लगा, यूरोप से बेटर लगा मेरे को यूएस का कल्चर पार्टी वगैरह के मामले में। थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं यूएस में। भाई आप एक ऐसे देश भी गए हो जहाँ पर 6 महीना, मतलब नॉर्वे के एक ऐसी सिटी में जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो हाँ। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताओ, जब आप वहां गए तो क्या था, दिन था या रात थी, और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको? भाई मैं देखने गया था नॉर्दर्न लाइट्स, वो जो ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं, भाई कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वो बताता हूँ आपको भी। तो नॉर्दर्न लाइट देखने गया मैं, गया वो दिखती है नॉर्थ में। सबसे जितना ज़्यादा नॉर्थ जाते जाओगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी दिखने की। तो मैं चला गया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट इन द वर्ल्ड। जैसे अपना जो दिल्ली होगा 13 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ पे कुछ ऐसा है, मतलब जो इक्वेटर से, तो वो था 78 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब बिल्कुल पोल पे पहुंच गया था मैं। तो वहाँ पे जब मैं गया था शायद जनवरी में, और जनवरी में होता है 24 घंटे पिच ब्लैक अंधेरा। मतलब पिच ब्लैक का मतलब आप सोच लो कि जैसे 5 बजे थोड़ा सा दिन हो जाता है ना, वैसा भी नहीं, बिल्कुल ब्लैक, पिच ब्लैक। तो मैं जब लैंड हुआ सुबह 11 बजे, रात हो रही है, तो मैं अपने हॉस्टल पहुंचा 12 बजे के करीब। फिर मैं थोड़ा सो गया, उठा, फिर रात हो रही है, 3 बजे मैं गया रेस्टोरेंट पे खाना खाने। मैंने खोला मेन्यू, मैंने कहा ये चीज़ लेके आ जाओ। तो मैंने देखा डिनर मेन्यू है, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं इतनी देर बाद उठाऊं, डिनर हो चुका होगा। तो कहती सर अभी तो लंच टाइम ही है, हम ये सर्व नहीं कर सकते आपको, डिनर मेन्यू। मैंने कहा सालो दोबारा आऊँगा अब मैं। मतलब वहाँ पे पूरे टाइम रात, मैं जब घूमने जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कि अभी घूमने निकलूँ या 1 घंटे बाद। फिर मैं सोचता था अब 1 घंटे बाद निकलते, रात ही तो हो रही है, बर्फ गिरती रहेगी, पूरे टाइम रात रहेगी वहाँ पे। और वहाँ के लोग कैसे, फ्रेंडली हैं या फिर कैसे? वहाँ के लोग भाई ऐसा है कि वहाँ पे शायद 3 या 4 हज़ार लोग रहते हैं बस, और वो 120 नेशनैलिटीज से रहते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि वो वीज़ा फ्री है। वो स्वालबार्ड जो टापू है ना, वो किसी भी देश के अंडर नहीं है, हालांकि नॉर्वे ने कब्जा कर रखा है उस पर आप जा सकते हो बिना वीज़ा के, आप जिंदगी भर रहो वहाँ पे, आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे इतने सारे नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। और चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं? चीज़ें बहुत महंगी है भाई। वहाँ पे मैंने इंडियन खाना खाया था, मतलब रेस्टोरेंट इंडियन नहीं था, एक इंडियन डिश थी, तो मेरे को पड़ा था 3,000 रुपये का। कुछ भी नहीं भाई, छोटा थोड़ा सा चावल और एक कटोरी में दाल आई थी। 3,000 रुपये पड़े थे। और वहाँ पे इंडियन लोग बसे हुए हैं कुछ या फिर? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, मेरे को कोई नहीं मिला। मतलब वहाँ का कोई लोकल ऐसा नहीं है वहाँ पे? नहीं, सब बाहर लोकल से आके सब बाहर से आ रखे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब अभी नहीं, ये तो महीना गलत हो गया, जून जुलाई में जाओगे तो 24 घंटे दिन, रात ही नहीं होती वहाँ पे। भाई यार बॉडी भी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी यार, सो रहे हैं रात को 12 बजे और हो रहा है दिन, तो लगे ही ना, ये रियलाइज रशिया ही ना। वगैरह में भी होता है, पर रशिया में ऐसा होता है कि रात 3 बजे तक दिन रहेगा या रात 3 बजे तक रात रहेगी। मतलब जितना नॉर्थ में जाते जाओगे उतना, वहाँ पे 24-24 घंटे का चलता है। ये अलग ही सिस्टम है यार भाई सही में। और आप एक ऐसे देश में भी गए हो जहाँ पे अभी 1990 में लोग रह रहे हैं, ना इंटरनेट है ना कुछ है, उस देश के बारे में बताओ। 1990 में रह रहे हैं भाई उस देश में लोग। मैं गया, क्या नाम है उस कंट्री का? एरिट्रिया है। एरिट्रिया है अफ्रीका में, इथोपिया के ऊपर एक देश है एरिट्रिया। 1990 में जी रहे हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे भाई आपका सिम कार्ड बैन है, ठीक है। वहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो, उसमें मोबाइल डाटा नहीं चलेगा, आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अब मैं मान लो अपने एयरटेल में या जियो में अपना डाटा डलवा के चला गया, वो नहीं चलेगा, मैं इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकता उस देश से। मैं जैसे ही लैंड हुआ, मेरा फ़ोन तो डब्बा बन गया, सिग्नल आने बंद। वहाँ पे वाईफाई बैन है। फोन कैसे हैं वो, नोकिया वाले यूज करते हैं वहां लोग या फिर नहीं, Apple टच स्क्रीन है, एप्पल वगैरह तो नहीं देखा मैंने। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा, फ़ोन अपना बंद हो गया, वाईफाई है नहीं होटल में, वाईफाई बैन है। और जो वहाँ पे टीवी आते हैं, सिर्फ टीवी में 2 चैनल आते हैं जो सरकार के हैं, ठीक है। तो भाई एक दिन तो मैं जाके सोया, मैंने कहा 4 दिन टाइम पास करना है, कैसे करना है, मैं तो जाके सो गया भाई एक दिन। अगले दिन उठा, मैंने कहा यार अब मैंने सुना था कि यहाँ पे साइबर कैफ़े हैं, जैसे इंडिया में साइबर कैफ़े होते थे, तो मैंने कहा साइबर कैफ़े ढूंढते हैं। साइबर कैफ़े ढूंढा मैंने कहा भाई मेरे को 1 घंटे का नेट चलाना है, तो वो वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, उनके पास वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे। मैंने वाईफाई ऑन किया, चलाना शुरू किया। मैंने कहा मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैं भेज रहा हूँ ना, एक मैसेज 5 मिनट में सेंड होता है भाई। मतलब वहाँ पे स्पीड है 5 KB पर सेकेंड, 10 KB पर सेकेंड, 15 KB। तो आप जहाँ वहाँ पे होटल वगैरह में रह रहे थे वहां भी वाईफाई नहीं था, सिर्फ साइबर कैफे? सिर्फ साइबर कैफे लाइसेंस वाले, क्योंकि वो सब ट्रैक करते हैं ना मैं क्या चला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे साइकिल पे घूमते हुए, क्योंकि 1990 से अभी तक वहाँ पे एक भी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई है, इंपोर्ट बैन है वहाँ पे।
वहाँ पे जितने भी वहाँ पे ऐसे हैं गेमिंग पार्लर, जैसे यहाँ पे नहीं होते थे कि हम गेम खेल रहे हैं जाके साइबर कैफे में, तो उन्होंने PS5 PS4 मंगवा रखे हैं, पर अपने परिवार वालों से जो बाहर रहते हैं उनको पैसे दे दिए $500, भाई मेरा अगली बार आए PS5 ले आइयो। अब उस PS5 पे 1 घंटा गेम खिलाते हैं, वो किराए पे देते हैं उसको। ये बना रखी है सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, ये सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। वैसे कितना कमाते हैं वहाँ लोग, भाई आप वहाँ बता पे महीने में $40-50 बस। अरे तेरी। वो इस उसमें जी रहे हैं। क्योंकि यार देखो बात ये है कि उन्होंने कभी यूट्यूब देखा ही नहीं ना क्या होता है। उनके परिवारजन आके बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यूट्यूब है, पर वो जा ही नहीं सकते बाहर, उनका पासपोर्ट नहीं बनाती सरकार। वो जाएंगे बाहर वापस ही नहीं आएंगे ना। अच्छा, तो जैसे आप वहाँ के लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया, तो वो वहाँ पे खुश हैं इस चीज को लेके? जैसे ज्यादा भी टेक्नोलॉजी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और या तो ये होता है कि भाई हमें भी चाहिए टेक्नोलॉजी। तो वहाँ के लोग कैसे हैं बेसिकली, वहाँ की थिंकिंग कैसी है कि मेरे को तो ठीक है? खुश लगे लोग, क्योंकि यार वो ना उस चीज़ से अभी रूबरू हुए ही नहीं है, उस ज़माने में पहुँचे ही नहीं। अगर यार आपने कभी देखा ही ना हो टच स्क्रीन फ़ोन, तो आपको पता ही नहीं होगा ना। 2005-7 तक हमको भी नहीं पता था, हमारे पापा को बड़ा पता था, तो वो भी तो खुश ही रहते थे। तो फिर वो लोग खुश हैं, पर जो बाहर चला जाता है वो आके बताता है, फिर तो पक्का चिढ़ते होंगे अपने यार दोस्तों से। हाँ। पॉपुलेशन भी कम होगी फिर उस कंट्री की। पॉपुलेशन तो ठीक ठाक है, पता नहीं मेरे को कितनी है, और पर महंगाई है वहाँ पे। महंगाई भाई वहाँ पे जितने भी कैफ़े बने हुए हैं, लाइन से जो कैफ़े होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, $40-50 सैलरी जैसे मैंने बताया। पर मैं पिज़्ज़ा खाने गया तो $10 का है। मैंने कहा नॉर्मल बंदा तो खा ही नहीं सकता। तो वो बंदे वो खा रहे हैं जो बंदा बाहर चला गया, बाहर की सिटीजनशिप ले ली, बाहर कमाई कर रहा है, उन लोगों के लिए कैफ़े खोल रखे हैं। नॉर्मल बंदा वहाँ नहीं जाता भाई कैफ़े में। एक पानी की बोतल वहाँ पे $2 की आती है, कैसे पी लेगा यार वो बंदा? $40 कमाने वाला, वो नलके से ही पीता है। ओ सही कह रहे हो भाई। और भाई वहाँ मतलब पहनावा वो अप टू डेट लगा आपको आज के जमाने जीन्स का? वगैरह तो पहनते ही हैं। हाँ, आज के ज़माने मतलब थोड़ा तो बाहर से हो गया अब लिंक, क्योंकि वो परिवारजन बाहर चले गए ना उनके, तो कोई ना कोई जाता है आता है तो फैशन उसको नॉर्थ कोरिया वो कहते हैं अफ्रीका, ओ इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे।